हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो व्हाट इज़ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी क्या है कि जीन में हम डिफेक्टिव जीन होते हैं, जो डिफेक्टिव जीन उसका हम इंसर्शन, अल्टरेशन और रिमूवल करते हैं, उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। तो हेरिडिटी डिजीज़ जो होता है उसमें डिफेक्टिव जीन अवेलेबल होते हैं। और ये जीन थेरेपी बेसिकली क्या है, तो कलेक्शन ऑफ अ मेथड it is useful of the identify the removal of the defective gene at the stage of earlier embryo stage or child, because अर्लियर एम्ब्रियो में और चाइल्ड में हम जब ये जीन पहचान लेते हैं डिफेक्टिव जीन, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं और या तो हम इंसेशन कर देते हैं। तो बेसिकली हम वो चाइल्ड और या तो एम्ब्रियो में वो जीन नहीं, डिफेक्टिव जीन नहीं रहता और वो अच्छे से बोन करता है। बेसिकली जीन थेरेपी में क्या होता है कि ये एक नॉर्मल जीन है, डीएनए का है, और जब बनता है एमआरएनए और ये प्रोटीन बनता है तो ये नॉर्मल जीन है, उसमें कोई डिफेक्टिव नहीं है। पर यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ है तो ये कोई एक डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है तो ये प्रोटीन भी डिफेक्टिव होगा। ये प्रोटीन डिफेक्टिव होगा तो ये काम अच्छे से नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एक बेसिकली यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, क्योंकि एंजाइम ही प्रोटीन है। इसलिए एंजाइम होते हैं बेसिकली, वो सारे एंजाइम प्रोटीन ही होती है। तो ये जो प्रोटीन बनता है वो एंजाइम है। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो उसमें ये जीन प्रेजेंट नहीं होता है, डिलीशन होता है। ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी में क्या होता है कि ये म्यूटेशन वाला जो जीन होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और अच्छा वाला जीन, नॉर्मल जीन होता है, वो हम इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ओके गाइस, तो ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, ये एक थेरापी हुई जो हम जीन थेरापी में यूज़ करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, ERT। बहुत पहले, साल पहले, इन 1990 में चार साल की बच्ची को एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हुई थी। ये क्या है एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी? एडीए जीन क्या है, तो वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी हो गई चाइल्ड में तो वो बार बार बीमार होगा, क्योंकि इम्यूनिटी उसकी ठीक नहीं चलेगी, तो बीमार होगा तो उसके मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं, बार बार बीमार होता है। तो ये बेसिकली डिफेक्टिव होता है जब एम्ब्रियो या चाइल्ड में, तो ये डिलीटेशन ऑफ दिस जीन, ये जीन उसमें होता ही नहीं है, डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं बेसिकली, बोन जब वो ग्रो हो जाता है तब पता चलता है, तब एक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन जिसमें ये जीन प्रेजेंट है, तो ये बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करवा देते हैं। तो बेसिकली जो जिसमें एडीए जीन प्रेजेंट है और वो उसमें इंजेक्ट करवा देते हैं हम उस पर्सन में, तो जाहिर सी बात है, तो एडीए जीन प्रेजेंट होगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छे से चलेगी। बट इसमें क्या है कि ये लंबे तक चल नहीं सकती है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, देन इंजेक्टेड फंक्शनल एडीए जीन, इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली जो एडीए का जीन हम इंजेक्ट करते हैं फंक्शनली, उसमें क्या होता है कि वो अच्छे से काम तो करेगा पर कुछ समय तक ही,
क्योंकि उसका एक लाइफ स्पैन होता है। जब एंजाइम एडीए का अच्छा वाला जो नॉर्मल जीन है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको बार बार हमको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक भी बेकार है, क्योंकि उस वो टेक्निक में क्या होता है, उसमें हम लिम्फोसाइड यूज़ करते हैं, कल्चर करते हैं लिम्फोसाइड का इन विट्रो में, और उसका हम जो लिम्फोसाइट होता है उसका कल्चर करते हैं। जो cDNA होता है, क्लोनिंग डीएनए एडीए जीन का, वो इसमें लिम्फोसाइट में इंसर्ट करते हैं, और ये कल्चर किया हुआ लिम्फोसाइट हम इंजेक्ट करते हैं पर्सन में। ये पर्सन में इंजेक्ट तो कर लिया, पर उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा जब ये एडीए जीन का और ये लिम्फोसाइट का, तो फिर ये काम नहीं कर, तो ये टेक्निक का यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये हमको यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये बार बार हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, पीरियडिकली टाइम पे इंजेक्ट करना पड़ता है, तो ये यूज़फुल नहीं है। तो ये हुआ एक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ये लिम्फोसाइट का इंजेक्टेड फंक्शनल एडीए और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। तो ये जो 3 टेक्निक्स है वो यहाँ पे काम नहीं करती है, बहुत क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं मिलता है यहाँ पे। तो परमानेंट क्योर के लिए क्या होगा कि हमको इन अर्लियर एम्ब्रियो स्टेज में हमको पता चल जाता है कि ये जीन डिफेक्टिव है, एडीए का जीन डिफेक्टिव है अर्लियर एम्ब्रियो स्टेज में। तो उसमें क्या होता है, जो बोन मेरो होता है उसके बोन मेरो में से फंक्शनल जो एडीए का जीन होता है वो निकाल लेते हैं, और ये इसमें बोन मेरो में, उसके बोन मेरो में उसके जो अर्लियर एम्ब्रियो के स्टेज होता है वो उसमें हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है अर्लियर एम्ब्रियो स्टेज में, क्योंकि उसमें ये जाइगोट फॉर्म होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म, मोरुला बास्कुला स्टेज होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेजेस है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ही जाते हैं। तो उसमें बढ़ते जाते हैं तो उसको जो अर्लियर स्टेज में जो हमने एडीए का जीन वो इन्फ्यूज़ किया होता है बोन मेरो में से निकाल के अच्छे वाले, तो वो भी बढ़ेगा। तो ये परमानेंटली एक क्योर है जीन थेरेपी का, ये एक एग्जांपल है जीन थेरेपी का परमानेंटली क्योर का। तो बेसिकली यही एक इलाज है कि हमको अर्लियर एम्ब्रियो स्टेज में पता चल जाना चाहिए, तो ही हम पता लगा सकते हैं, और तो ही हम परमानेंटली क्योर कर सकते। बाकी तो चाइल्ड स्टेज में उसका रिकवरी बहुत कम चांस है, क्योंकि वहाँ पे हमको पता ही नहीं चलता है। बहुत बड़े चाइल्ड में फेज में पता चलता है, तो डायग्नोस्टिक उसका लेवल है पर परमानेंट लेवल नहीं है। ओके गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जीन थेरापी की तो प्लीज़ मुझे ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।